तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जितने सारे बच्चे जिनका टारगेट है 2025 आईआईटी गेट देना, यू नो गाइज, आपका एग्जैक्ट डेट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है कि कौन कौन से डेट पे आपका गेट का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल दोज डिटेल्स को देखेंगे, वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे ताकि आपको इजीली मालूम चल जाए कि हमें अगर ऑल दो इंस्ट्रक्शन एज वेल किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को सर्च करना है तो कैसे हम जाएंगे वेबसाइट पे, कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे वो इंपॉर्टेंट ठीक है चीज को हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, देखिए ऑब्वियसली इनो की जो हमारा जो गेट एग्जाम होता है ऑल दो ईयर में एक बार आपका गेट एग्जाम होता है, और ये भी आपको मालूम है कि फेब मंथ में ही हमारा एग्जाम कंडक्ट होती है। ठीक है, और जो कंडक्टिंग बॉडी है आईआईटी के द्वारा कंडक्ट होती है, आईआईएससी जो होते हैं दो के द्वारा ये हमारा गेट कंडक्ट होता है। आईआईटी में डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी है, कभी खड़गपुर ले लिया, कभी कानपुर ले लिया, और इस बार का जो एग्जाम हो रहा वो आपको रुड़की कंडक्ट कर रही है। आईआईटी रुड़की के द्वारा आपका 2025 गेट होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे डिटेल को देखेंगे कौन कौन से डेट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एज वेल उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या होने वाले आपके लिए वो सारा चीज को देखेंगे। एज वेल यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि सर मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्या मैं गेट का एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ये है, मैंने इस सब्जेक्ट से मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए गेट सही होगा? क्या मैं इस सब्जेक्ट से हूँ तो क्या मैं इस सब्जेक्ट से गेट दे सकता हूँ? तो यहाँ पे भी देखेंगे कि आपको मालूम है, आप अगर आप यूजीसी नेट से अगर ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहे हो तो क्या वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमारे आईआईटी गेट के द्वारा जो एग्जाम होता है उसमें होती है नहीं होती है, तो वो भी हम आपको गो थ्रू करके दिखाएंगे। ऑल दो सिलेबस, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे करोगे, सिलेबस क्या होगा, ऑल दो डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस के बच्चे, दोनों कंप्यूटर साइंस में आपका गेट का एग्जाम होता है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होता है। अगर जितने सारे बच्चे अच्छा रैंक स्कोर करते हैं तो यू नो डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर, जहां से आपको डायरेक्ट जस्ट एक सिंगल इंटरव्यू के थ्रू आपका जॉब मिलता है, और भी अच्छा खासा पैकेज। एवरेज पैकेज आपका 20 प्लस जाता है, 12 मतलब बोल सकते हैं 15 टू 20 एलपी आपका एवरेज पैकेज आता है। उससे ऊपर तो पूछो मत, अगर आप अच्छी जगह चले गए, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, एज वेल टॉप मोस्ट जो पीएसयू हो गए, आईओसीएल हो गया। ठीक है, इन सबों पे गया तो ऑब्वियसली पूछना ही नहीं है, 48 50 लाख करोड़ों में पैकेज आते हैं गाइस, क्या बताऊं आपको। तो गेट का इतना क्रेज है। ठीक है, लेकिन बच्चे समझते नहीं है। लो ऑब्वियसली इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन ऑल द डिटेल। चलिए हम देखते हैं सारे इंफॉर्मेशन वन बाय वन। तो पहले अगर हम बात करें तो ये आपका है ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि देखेंगे आईआईटी गेट एग्जाम, तो यहाँ पर देखेंगे गेट हो गया, एग्जाम हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया। एज वेल सेम जैसे आप ऑफिशियल साइट खोलेंगे गेट IITK.AC.in, तो यहाँ पे ये आपका ओपन हो जाएगा। एज वेल ऑन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज आप देखेंगे कि ऑन गोइंग इंस्टीट्यूट फॉर द गेट 2024 आईआईटी रुड़की फॉर द मोर डिटेल क्लिक ऑन देयर। तो ठीक है, तो इस बार जो गेट होने जा रहा है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट होने जा रहा, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। पिछला बार आईआईएससी बैंगलोर था, कभी आईआईटी रुड़की था, तो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी एज वेल आईआईएससी के थ्रू हमारा गेट एग्जाम कंडक्ट होती है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट है gate.iitk.ac.in, तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देन ऑन वंस यू क्लिक ऑन दैट, क्लिक हियर, आप ऑल दो डिटेल को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट इट, ये जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका मेन ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सारा सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि होम सेक्शन में जाओ, गेट पेपर, आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट आप सारा चीज ले सकते हो। डाउनलोड्स में जाओगे तो बहुत डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी क्या है, एग्जाम सिटीज क्या, एप्लीकेशन, एज वेल ऑल द इंफॉर्मेशन। अब एक चीज यहाँ पे देखोगे कि 2025 का गेट का डेट क्या है गाइज, तो फैब में मैंने बताया एवरी ईयर के फैब मंथ में आपका एग्जाम होता है। तो इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो आपके 4 डेट में हो रहा है। एक है आपका 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 एज वेल द 16 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम डेट है। तो आपके पास अच्छा खासा भी टाइम है। तो अगर ऑब्वियसली जो गेट वाले बच्चे 1 ईयर का एग्जाम होता है तो बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और अभी आपके पास एक एग्जैक्ट आइडिया लग गया कि आपका प्रिपरेशन कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेट हमें मालूम चल गया। ठीक है, ऑल्सो हमें मालूम है कि 20 से पहले ही हमारा एग्जाम हो जाता है, 2-4 से स्टार्ट होता है, फेब में 20 से हो जाता है, तो सबको पहले से अप्रोक्सीमेट मालूम होता है। यहाँ पर डेट चेंजेस होता नहीं है, फिक्स डेट है, और इन्हीं के बीच में हमारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, गेट ऑल्सो, तो ये आपका रहा इंट्रोडक्शन, ये ऑल दोज गेट से रिलेटेड। अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे।
देन वी आर गोइंग टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल, वहां पे हम ऑल दोज इंस्ट्रक्शन एज वेल डिटेल को 1 by 1 देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे कि हम यहाँ पे आए गाइस, तो ये हमारा रहा ऑफिशियल वेबसाइट getiitac.in। जैसे आप क्लिक करेंगे देन यू आर एबल टू गेट ऑल दोज डिटेल। ठीक है, फिर आपको क्या करने हैं, यहाँ पे जाने हैं फर्स्ट पेज पे। तो ये आगे आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गया गेट 2025 IITR.ac.in। तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑथेंटिकेट करेंगे, यू आर एबल टू सी गेट एग्जाम 2024 विल बी कंडक्ट ऑन Feb 1st 2nd 15 एज वेल द 16th of Feb 2025। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है जहाँ पे आप जाके ऑल दो डिटेल को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुशखबरी ये हो जाता है, जितने सारे बच्चे जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फ्रॉम विद द कंप्यूटर साइंस एज वेल अदर सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो सारे बच्चे जो कंप्यूटर साइंस यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनसे उन्हें फायदे हो जाते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस होता है, तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस यूसी नेट में होता है, सेम सिलेबस आपका आईआईटी गेट में होता है। जस्ट 1 से 2 यूनिट्स होते हैं जो आपका एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो होते हैं यूनिट्स आपके यहाँ पे टोटल का टोटल सेम कंसेप्ट जो आप यूसी नेट में पढ़े वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे रहता है। जस्ट थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, क्योंकि आपके पास अगर बात करें यूसी नेट में तो ओनली एक ही पैटर्न होता है एमसीक्यू, यहाँ पे एमएसक्यू, एनएटी और एमसीक्यू 3 पैटर्न्स होते हैं आपके गेट के एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें तो। ठीक है, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, आपको एक से ज्यादा भी क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, और एनएटी मतलब आपका न्यूमेरिकल जैसे कि आंसर देने होते हैं, यहाँ पे बॉक्स दिए होते हैं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उसका आंसर ही आ रहा है, तो वहां पे उस आंसर को टाइप करके आपको सबमिट करने होते हैं। और एमसीक्यू तो सबको मालूम ही है, तो ये गेट में थोड़ा डिफरेंसेस हो जाता है, लेकिन सिलेबस आपका लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए अगर गेट का पेपर की बात करें तो 2024 टेस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट में गेट पेपर क्लिक करेंगे, गेट 2025 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है हमारा। सो यहाँ पर देखेंगे तो आपका वो डिटेल भी ओपन हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली यू आर एबल टू सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गेट 2025 कंडक्टेड फॉर 30 पेपर्स, टोटल 30 पेपर का एग्जाम होता है। गेट में कौन कौन से होता है हम यहाँ पर देखेंगे, लिस्ट सारे दिए हुए हैं। एंड कैंडिडेट अलाउ अपीयर आइदर 1 एज वेल अप टू 2 पेपर, आप मैक्स से 2 पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, अभी देखिए कौन कौन से पेपर होता है, जैसे कि आप हियर अबाउट टू सी एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग हो गया, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल एंड कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन होता है आपके यूजीसी नेट में, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाता है। केमिस्ट्री वाले बच्चे भी दे सकते हैं, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से दे सकते हो। हियर अबाउट टू सी ऑल दोस थिंग्स जैसे कि जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग हो गया। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दैट, जैसे यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जूलॉजी एंड जियोग्राफी, तो जैसे आपका जियोग्राफी से आप एग्जाम दे रहे हो यूजीसी नेट का, तो आप भी यहाँ पे गेट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, एज वेल हियर अबाउट टू सी द इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी देते हैं, जैसे मैथ से आप यूजी नेट दे रहे हो तो आप मैथ से आईआईटी गेट भी दे सकते हो, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं गाइस, इसका यूजी नेट से ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इस पे। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, हियर अबाउट टू सी ऑल दोज, जैसे कि देख सकते हो मेटा लुब्रिकल्चर, हियर अबाउट टू सी द नोबल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम, फिजिक्स से भी आप नेट देते हो, एज वेल यहाँ पे ये भी दे सकते हो। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल एंड लाइफ साइंस, तो ये सारे जो होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं गेट का। आप अगर हम बात करते हैं, लेट्स सी द डेमो ऑफ दैट, जैसे कि हम ये लोगों हमने कंप्यूटर साइंस का हमने सिलेबस ओपन किया, तो आपको अगर आप यूजी नेट का बच्चे हो तो आपको मालूम है यूजी नेट में क्या क्या सिलेबस होते हैं। ठीक है, ऑल दोस 10 यूनिट्स वहां भी होते हैं। तो देखो एक चीज आप देखोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो देखोगे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक आपका यहाँ पे अलग हो जाता है। इफ आई टॉक अबाउट द यूसी नेट और गेट में, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो, लेकिन यूसी नेट में जैसे आप ग्राफ थ्योरी की बात करते हैं ना, तो वहां पे जैसे आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, उसी के अंदर इसका कुछ ना कुछ पोर्शन हम वहां पे पढ़ते हैं, जैसे वहां भी फंक्शन रिलेशन सारा होता है, ग्राफ थ्योरी होता है, ग्रुप थ्योरी होता है, यहाँ भी वो सारे होते हैं। ठीक है, तो नाम बस चेंज होता है, डिजिटल लॉजिक आप वहां भी पढ़ रहे हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो। कंप्यूटर सिस्टम वहां पे आर्किटेक्चर होता है, यहाँ पे देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो गया, तो ऑब्वियसली सिलेबस सेम है, बस थोड़ा नेम डिफरेंट है। फिर देखोगे आप प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो वहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक्स, आप वहाँ पर सिलेबस यहाँ पे अलग है, लेकिन कंटेंट अगर देखोगे A to Z सारा का सारा सेम ही सेम है। एल्गोरिदम आप यहाँ पर देखो सेपरेट हो गया एल्गोरिदम, वहाँ पे
डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमारा एक अलग यूनिट से। कंपाइलर डिजाइन, वहाँ पे टीओसी एंड कंपाइलर यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, कंपाइलर अलग हो जाता है और टीओसी आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ भी पढ़ना, और सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल एक यूनिट्स हो जाता है। डेटा बेसिस हो गया और कंप्यूटर नेटवर्क। अगर देखा जाए ना कंपेरिजन, तो नेट के सिलेबस से कम सिलेबस होते हैं आपके आईआईटी गेट में, जितने सारे बच्चे जो कंप्यूटर साइंस से देते हैं। मैंने ऑलरेडी 2020 में क्वालिफाई किया विद, तो ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई नो अबाउट इट। तो आप दो गेट से बहुत ज्यादा फायदे हैं, और फायदे क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर आप 4 ईयर वाले बच्चे हो ना, आपने आप बीटेक किया हुआ एज वेल, आपने मान जाओ कि मास्टर डिग्री किया हुआ, तो अगर आप यूसीनेट देते हो तो नो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मतलब एरिया हो जाते हैं कि आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के बनोगे या पीएचडी करोगे तो जेआरएफ होगा तो फेलोशिप मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर गेट में अच्छा स्कोर आ गया ना, और गेट के बेस पे अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे हो ना पीएचडी में, तो सेम फेलोशिप जो आपका नेट का होता है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको जेआरएफ का अलग हो गया, नेट का अलग हो गया, नहीं, यहाँ पे गेट का ही आपका स्कोर होता है, और गेट के बेस पे आप आईआईटी में जा सकते हो पीएचडी करने के लिए। ठीक है, नेट के बेस पे थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन गेट अगर है आपके पास तो आप इजीली आईआईटी में एज ए पीएचडी वहां से कर सकते हो, आपको फेलोशिप सेम मिलते हैं जो आपके जेआरएफ के बाद मिलते हैं। ठीक है, एज वेल सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या होता है, आप किसी भी डिफरेंट पीएसयू, जितने सारे पीएसयू हमारे होते हैं, ठीक है, वहां पे आप इजीली जॉब कर सकते हो, और आपका अच्छा स्कोर आ गया तो आप वहां पे सीधे एलिजिबल हो जाते हैं। जस्ट 6 इंटरव्यू आपको देने होते हैं, उसके बाद समझो आपका लाइफ कितना अच्छा हो जाता है। अच्छा खासा पैकेज, मिनिमम एवरेज पैकेज आपका 20 लाख प्लस जाता है अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में करोड़ों का पैकेज आता है आईआईटी गेट वाले, अगर अच्छा अगर सिंगल डिजिट रैंक लाते हो तो करोड़ों का पैकेज भी आप ले सकते हो। तो अब इसलिए है, ऐसे ऐसे है पीएसयू जो आपको देते हैं, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, जैसे कि आईओसीएल हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हैं। ठीक है, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर हो गया, ऐसे बहुत सारे है जो आपको अच्छे खासे पैकेज देते हैं अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया तो। ठीक है, ऑल्सो यूर एबल टू गेट एग्जाम सिटी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कहाँ कहाँ एग्जाम होता है, ऑल दो थिंग यूर एबल टू सी। अप्लीकेशन की बात करें गाइज, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 2025 के फॉर्म भरना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सो ऑल दो डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, सो हियर एबल टू गेट, देखो यहाँ पे जैसे कि अप्रूव यूसी जैसे बी बीटेक बी आर्क प्लानिंग ईटीसी, अगर आपका डिग्री ये है 4 ईयर जो डिग्री होते हैं आपके, अगर वो भी है तो आप डायरेक्टली गेट देके, और इसके बाद देखो कितने सारे बच्चे बीटेक वाले होते हैं कि उन्हें एमटेक करते हैं उसके बाद पीएचडी में जाते हैं। नहीं, अगर आपने बीटेक कर रखा है ना, अगर गेट क्वालिफाई कर गए तो आप जस्ट आफ्टर 4 ईयर बीटेक के बाद ही आप पीएचडी के लिए डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं, और यहाँ पे फुल फेलोशिप आप ले सकते हैं जो आपको यूसीनेट वाले बच्चे जेआरएफ करने के बाद लेते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा बेनिफिट्स, जितने सारे कंप्यूटर साइंस एज वेल इस फील्ड से उन्होंने बैचलर किया वो 4 ईयर का। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे वो डिटेल से आप देख सकते हैं ऑल दोस्त। देखो यहाँ पे डिग्री एंड प्रोग्राम्स क्या क्या है जिसके थ्रू आप गेट दे सकते हो, तो ऑल दो थिंग यहाँ पे ऑल्सो है, एमसीए एमए एमएससी और इक्विवेलेंट भी बच्चे दे सकते हैं। सारा सब्जेक्ट मेंशन है कि कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए गेट को देने के लिए, तो यहाँ से सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर किया एज वेल बैचलर 4 ईयर वाला किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड में जाओगे तो डाउनलोड में आपको बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे। ब्राउजर अगर आपको डाउनलोड करना है 2025 का उसको ले सकते हो, 24 का एज वेल एनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो डाउनलोड सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो यूर एबल टू सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। एज वेल अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन भी जाओगे तो ऑब्वियसली यूर एबल टू सी, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट आपका डेट अनाउंस हुआ है कि कौन से डेट में एग्जाम होने जा रहा है। वेरी रिसेंटली मतलब बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से कब फॉर्म भराएगा, कितना फी होगा, ऑल दो डिटेल आपको जल्दी ही मालूम चलने वाले। ऑल्सो आप ब्राउचर में जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हियर एबल टू नो, अगर टू बी देखो टू बी रिलीज दिया हो, क्योंकि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं, दैट्स वाई टू बी रिलीज जैसे आएगा इसके अंदर सारा डिटेल्स आप देख सकते हो, फॉर्म का कि ड्यूरेशन क्या होगा, डेट क्या होगा, एग्जाम कब, आपका एडमिट कार्ड आएगा, टोटल फी कितने होंगे, ऑल दो थिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड गाइस, ये रहा हमारा ओवरव्यू अबाउट द गेट जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और डेफिनेटली अगर आप जितने सारे सब्जेक्ट हमने दिखाया, अगर उस सब्जेक्ट में आप, अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आप यूसीनेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें गेट का एग्जाम देने के लिए, बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि सेम प्रिपरेशन से आप गेट और नेट दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं और दोनों का बेनिफिट्स भी अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो
डोंट फॉरगेट गाइस ऑल्सो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को भी बताया जिन्हें आइडिया नहीं है। गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख ही सकते हो आप, आईआईटी के द्वारा कंडक्ट हो रहा है और इसका जो सर्टिफिकेट होता है बहुत ही ज़्यादा वैलिड होता है। यहाँ पे अगर आप पासिंग मार्क्स भी लाते हो ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता है, फिर भी आपको बहुत सारे जगह है IIT एचबी सेंट्रल जहाँ पे आपका PhD में एडमिशन हो जाता है, जो कि नीट होने के बाद ही बच्चों का नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं, तो दैट्स वाई गेट दिस बेनिफिट्स एज वेल ऑल्सो सेंड दिस लाइक इस सेशन को अपने दोस्तों को बताया, शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। अब नाउ इज द पॉइंट फॉर दैट सर कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे गेट का एग्जाम। गेट तो एग्जाम बहुत ही नियरेस्ट फेब में होने जा रहा है, सो टेंशन नहीं लेने हैं। यहाँ पे हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा बोले जाए तो बेनिफिट्स लेके आए जो अपने प्रिपरेशन को आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और इस एग्जाम को निकाल के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, आप यहाँ से जाके सारा वो डिटेल को एक्सेस करें। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है कि गेट 2025.iit.ac.in पे जाके आप देख सकते हैं। अब नाउ इज कम फॉर द पॉइंट, अगर इसकी बात करें तो देखिए आपको जैसे अब देखिए यहाँ पे हमने अगर जितने सारे बच्चों का टारगेट से 2025 का गेट एग्जाम क्लियर करना, तो यहाँ पे हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हियर एबल टू सी स्कॉलरशिप टेस्ट आपका जस्ट फ्री है, आपको हमारे पोर्टल पे जाने हैं, खुद को इनरोल करने एज वेल द सेम डेट जिस डेट में हमारा एग्जाम होने जा रहा है उस डेट में आपको एग्जाम को देने हैं, टेस्ट को देने हैं, ठीक है। तो हियर एबल टू सी 20 जुलाई 2024 को ये एग्जाम होने जा रहा है 8 AM ऑनवर्ड, 8 AM से स्टार्ट होगा और ये टोटल 8 PM तक 12 आवर तक आपका टेस्ट लाइव होगा। इन बिटवीन आप एग्जाम को दे सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओनली ऑन द IFS के वेबसाइट क्या होने वाला है, तो हियर एबल टू गेट www.ifsonline.com, तो गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल गेट द बेनिफिट। अगर कोई भी इशू आ रहा हो, टेक्निकल इशू या जो भी कोई इशू है, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड टू ऑल। चलिए नेक्स्ट थिंग दैट्स वेरी बेनिफिट फॉर यू ऑल गाइस। अब देखो यहाँ पे टारगेट गेट 2024, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट फॉर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस। टोटल टेस्ट आपको 3 टेस्ट हम फ्री दे रहे हैं एग्जैक्ट बेस्ड ऑन द IIT गेट जो आपका होता है, लगेगा आप गेट का एग्जाम दे रहे हो। इसी के बेस पे आपको यहाँ पे इंटरफेस भी होगा, हमारा पोर्टल भी होगा, एज वेल क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो 65 क्वेश्चन आते हैं सेम उसी के जैसा आपको मिलेंगे। टाइप जैसे कि होते हैं NNT हो गया, MSQ और MCQ हो गए। ड्यूरेशन 3 और जो 3 आवर का आपका एग्जाम्स होते हैं। टोटल मार्क्स 100 जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और क्वेश्चन 65 जो कि आपके गेट में टोटल 65 का एग्जाम होता है। ये आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स वाई गेट दिस बेनिफिट्स, ठीक है। ऑल्सो यूर एबल टू गेट ऑफिशियल नंबर, कोई भी इशू आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स, ठीक है। तो इसी नेट के साथ साथ अगर आपको मालूम नहीं था तो आप गेट का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे आप सेक्शन में जाकर अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, सिलेबस को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपने यूसीनेट से कंपेयर कर सकते हैं कि हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक उस यूनिट्स को एड ऑन कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। और आपका एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होना है, वेरी सुन हम स्ट्रेटजी सेशन को भी लाने वाले हैं ताकि आप कम इस विद इन टाइम में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे IIT गेट का, ठीक है। चलिए गाइस, ऑल्सो विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ ऑल, आप चाहे जो भी गेट का हो नेट का हो, ऑल दोस्त के लिए आप यहाँ से 70% का बेनिफिट्स ले सकते हैं फॉर ऑल दोस्त। याद आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ गेट का भी आपके पास कोर्सेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्सेस आप यहाँ से लेके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। चलिए, तो ऑल्सो यूर अबाउट टू सी हमारे सारे टॉपर से जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। क्लियर है गाइस। सो ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस ऐप, आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। IFS के एज वेल आप फोन से ही अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास PC होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए तभी आप पढ़ सकते हैं, नहीं, आप फोन से भी कर सकते हैं। कहीं भी बैठ के कहीं भी रहो, आप किसी भी काम में रहो, फोन से पढ़ते रहो, लेक्चर को देखते रहो, ठीक है। एज वेल एनी इश्यू आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल। चलिए, सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। सो प्लीज एवरीवन डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड
एज वेल अपने कलीग जो जितने सारे बच्चे जो यूसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल गेट का कर रहे हैं, तो उनको तो मालूम ही होगा, लेकिन जो यूसी नेट के लिए कर रहे हैं उनको भी बताएं कि भाई यूसी नेट के साथ साथ आप गेट का भी एग्जाम दो, ये सिलेबस है और आपका सिलेबस भी यहाँ पे कवर की जा रही है, ताकि बच्चों को आइडिया नहीं रहता, क्योंकि जो टेक्निकली बच्चे होते हैं उन्हें आइडिया होता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी का देखा आपने, ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट है, सो दैट्स वाई ऐसे बच्चों को बताया ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन, टिल इट, थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद IAS।